ठीक है ना। ये सब मेरा बाबू क्या है, सिंपल सिंपल है ना। फिर हम लोग कल से बनेंगे, जब सब्स्टिट्यूशन आएगा तो उसमें थोड़ा टफ टफ आएगा, ठीक है सर। तो देखो अब इसका हमको क्या करना बाबू, इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमको इंटीग्रेट करना, इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना। तो हमारे पास देखो, हमारे पास बाबू अगर इसको पहले तो कैसे लिखोगे, इस तरह से क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है ना। कैसे करोगे बाबू, ये tan स्क्वायर एक्स हो गया सर, है ना, और प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो आप लोग जो नोट्स बनाओगे बाबू, पहले आपको यही लिखना, पहला लाइन क्वेश्चन है लिखना। क्यों सर, इससे आपको हैबिट रहेगा एग्जाम में सही से लिखने का, ठीक है ना। हमको स्टेप नहीं स्किप करना, ठीक है सर। तो यहाँ पे आप बाबू क्या करोगे, tan स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स को सेपरेट करो, ठीक है ना। tan स्क्वायर एक्स को बाबू सेपरेट कर दो, कॉट स्क्वायर एक्स को क्या करो, सेपरेट कर दो, ठीक है बाबू, ठीक है सर। तो क्या करेंगे बाबू, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एकदम एकदम आसान है, एकदम आसान है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसमें आपको हम सिर्फ खाली अभी हाथ पकड़ के चलना सिखा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन हमको आगे यूज पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट आएगा तो वहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे रिजल्ट, आपको कहेंगे कि वहाँ जाइए, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं बार बार एक सुंदर सा नोट तुमको बनाना है, ठीक है सर। अब हमको हमारे पास बाबू tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन का फार्मूला मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। आपको जो भी हम 19-20 को स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा है, वहाँ पे tan स्क्वायर एक्स को है ही नहीं, tan स्क्वायर एक्स का नहीं है फार्मूला, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट फार्मूला से, ठीक है। लेकिन मेरे पास tan स्क्वायर एक्स का नहीं है तो क्या हुआ सर, लेकिन sec स्क्वायर एक्स का है ना बाबू, sec स्क्वायर एक्स का तो मेरे पास इंटीग्रेशन का फार्मूला है, sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का तो इंटीग्रेशन का फार्मूला मेरे पास है, ठीक है ना। तो इस tan को किस में कन्वर्ट कर दो बाबू, sec में कन्वर्ट कर दो, और इस cos को किस में कन्वर्ट कर दो, cosec में कन्वर्ट कर दो। तो कल आपको बताए थे ना, कल आपको बताए थे ना, क्या बताए थे सर, tan स्क्वायर को sec में कन्वर्ट करने का तरीका कल बताए थे ना। नहीं याद है तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। जो होता है बाबू sec स्क्वायर एक्स होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है माइनस tan स्क्वायर एक्स होता है, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, ठीक है सर। इसी का एक दूसरा भाई है बाबू, इसी का एक दूसरा भाई है cosec स्क्वायर एक्स, cosec स्क्वायर एक्स बाबू माइनस cot स्क्वायर एक्स, ठीक है। cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। ये दोनों सेम सेम है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स है तो tan स्क्वायर एक्स को sec में कन्वर्ट कर दो, और sec स्क्वायर एक्स का हमको इंटीग्रेशन का फार्मूला पता है सर, ठीक है ना, तो इसीलिए कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है सर। तो tan स्क्वायर एक्स को हम लोग sec में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक को इधर फेंको ना, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा, ठीक है सर। sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग से क्या करेंगे, डेली हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो बीचे बीचे से पूछते चलेंगे, हाँ जी कि इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको हम देखेंगे कितना याद है कि नहीं। ऐसे खाली हम आए बाबू समझाएं तो उससे कुछ नहीं होगा, अब आप लोग पूछेंगे, जो नहीं बताएगा उसको क्लास से बाहर, सीधे बाहर, ठीक है ना। अब आप लोग शांत रहिएगा ना तो अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है सर। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बाबू, कॉटेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है सर। तो कॉटेक स्क्वायर एक्स यहाँ की वैल्यू निकालो, यहाँ की वैल्यू निकालो ना यहाँ से, या इसको इधर फेंको, इसको इधर फेंको, तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, कॉटेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, और -1 हो जाएगा, और डी एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसको क्या करो बाबू, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सब डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें, किसी को दिक्कत होगा आपके, यहाँ भी हम सब सेपरेट करें, sec स्क्वायर को अलग करें, 1 को अलग करें, उतना करने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कल बताया था बाबू, tan x होता है, और -1 बचेगा ना, इसको सेपरेट करोगे तो -1 बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ। तो -1 का क्या होगा, -1 का इंटीग्रेशन बाबू माइनस तो आगे रह जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, ऑलरेडी बता चुके इस चैप्टर, ठीक है सर। cosec है बाबू, cosec स्क्वायर एक्स है, तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कौन बताएगा, बोलो अनु बाबू, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स सर। हाँ माइनस कॉट एक्स, हाँ। तो इस तरह से पूछेंगे ताकि आपको फील ना होने देंगे कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, लाइव में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग खाली एक ही रिक्वेस्ट है, क्या सर, शांति बनाए रखें, ठीक है ना। तो इसी तरह से पूछेंगे, तो cosec स्क्वायर एक्स का कितना होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, ठीक है सर। अब यहाँ पे माइनस थोड़ा सा और बल पिस्तौल मत हो जाना, ठीक है ना, माइनस है कि यहाँ भी माइनस है, ठीक है ना, तो शांति से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हो गया, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ये प्लस ये वाला बाबू, cosec का कितना हो जाएगा, माइनस कॉटेक एक्स हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है सर। और -1 इंटू डी एक्स है तो -1 तो बाहर आ जाएगा ना, -1 एक का इंटीग्रेशन क्या एक्स हो जाएगा, तो -x हो जाएगा, और प्लस एगो सी ना देंगे, ठीक है सर दीजिए। तो इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करके लिख दो ना, क्या इसमें जाता है, तो tan x हो गया, -x हो गया, माइनस cot x हो गया बाबू, और यह कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, और प्लस c हो जाएगा, -x कितना हो जाएगा, 2x नहीं आ जाएगा, ठीक है। -x कितना हो जाएगा बाबू, 2x हो जाएगा, तो tan x हो गया, -2x हो गया, ठीक है। तो पहले कॉट वाले को एक साथ लिख लो, म्यूट कर लो बाबू, -cot x हो जाएगा और -2x हो जाएगा, अब प्लस c हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, बेसिक क्वेश्चन है, ये सब अभी आपको हाथ पकड़ के चलना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखे, फिर आगे हम लोग आप थोड़ा सा क्वेश्चन लेंगे।
म्यूट कर लो बाबू, यार नहीं तो फिर हमको जबरदस्ती मत करो, ठीक है ना। म्यूट करने पे शांति से पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो आप लोग जाइए, ठीक है ना। जिसको नहीं इच्छा है वो जा सकते हैं। लिखिए जल्दी से। एक सुंदर सा नोट्स बनाना, जिसका नोट्स जितना सुंदर उसको 200 रुपया लास्ट में प्राइज, ठीक है ना बाबू। जिसका नोट्स जितना सुंदर रहेगा, प्रॉपर वे में रहना चाहिए, प्लस एक को क्लास मिस नहीं होना चाहिए। जल्दी लिखिए। ये सब फार्मूला याद रखना है, नहीं याद रखोगे तो नहीं बन पाएगा। लिखने पे हम लोग ज्यादा टाइम ना देंगे, ठीक है सर। हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो इधर देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम चुटकी सा क्वेश्चन है, कौन बताएगा। अभी हमको ऐप को थोड़ा अपडेट करना है, ठीक है ना। सेक स्क्वायर 3x + 4 इंटू dx है, ठीक है सर। या 3 + 4x कर दीजिए, जो भी इच्छा वो कीजिए। 3 + 4x कर दीजिए, है ना। सेक स्क्वायर 3 + 4x इंटू dx कर, बोलो ललंटा बाबू, इसका इंटीग्रेशन बोल दो जल्दी फटाक से। इसका इंटीग्रेशन को बोलो तो ललंटो। tan 3x + 4x बटा 4। वाह 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 मेरे बाबू, आप लोग तेज हो गए, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, tan का कितना होगा सर, सेक हो जाता है, बल्कि सेक का कितना होता है, tan होगा तो 3x + 4। यही आंसर हो जाएगा। नहीं मेरे बाबू, नहीं सर, और आगे बढ़ेगा सर, ठीक है ना। x का जो कोफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड दे देना। तो x का कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ 4 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। i + c होगा। एक लाइन का क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव में आपको यही पूछेगा, एक लाइन का, ठीक है ना। 20 ऑब्जेक्टिव में यही है, वो रहेगा आपको इसी टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये मैंने 4 हटा के भी रह सकता है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है ना। इस टाइप बहुत सारा टाइप का करवा दिया, ठीक है सर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, नेक्स्ट एक क्या है, आप लोग भी लिखते चलिए, बनाते चलिए, है ना। हम लोग का प्रैक्टिस भी होते चलेगा, ठीक है ना। ये सब जो भी बाबू ऑब्जेक्टिव पर्पस है, 1 नंबर या 2 नंबर, ठीक है ना। 4 नंबर और 6 नंबर में आपको कभी ना पूछेगा। नेक्स्ट बाबू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ √1 - sin 2x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ √1 - sin 2x इंटू dx, है ना। ये सब 1 नंबर चाहे 2 नंबर में, ये आपका 2 नंबर में पूछ सकता है। ये 8 मत पढ़ लेना, ये साइन है, ठीक है ना। ये साइन है बाबू, ठीक है सर। लिखिए, उसको हम सोल्व करवा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग इसी तरह शांति पढ़िए, तो हमको जरूरी थोड़ी कि जब सबको जबरदस्ती म्यूट करके पढ़ाए, है ना। शांति से रहिएगा तो म्यूट करके ना पढ़ाएंगे, और जब अशांति फैलाइएगा तो फिर तो जबरदस्ती है ना। तो आप लोग जो भी बचे हुए हैं बाबू, अब सब सीरियस स्टूडेंट है, सब अचरा कचरा सब भाग गया। कितना आप लोग हुए, चलिए ठीक है। चलिए इधर तो लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो दोस्त से लिखिएगा। दिख तो रहा, सही है ना अनु बाबू, ऑडियो वीडियो सही है ना। यस सर। चलिए अच्छी बात है, चलिए ठीक है। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना, तो ये सब क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में ये सब पूछेगा, ये सब पूछेगा 1 मार्क्स में, है ना। तो हमको सब क्वेश्चन लेना, 2 मार्क्स वाला भी सोल्व कराना, 1 मार्क्स वाला भी सोल्व करवाना, ठीक है। तो इसको हम लोग इधर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। म्यूट कर लो बाबू, किसका है म्यूट कर लो, है ना। म्यूट कर लो, जिसका भी है सब म्यूट कर लो। क्या सुनेगा, कोई क्वेश्चन पूछना हो तब होस्ट है ना, को होस्ट है ना। अनु बाबू थोड़ा म्यूट उट करते रहिए सबको, ठीक है ना। जिसको अगर पूछना, देखो पूछने का क्या तरीका है, पूछना, ठीक है। जिसको पूछना बाबू उसको क्या करो, पूछना तो अनम्यूट करो, पूछो, फिर म्यूट कर दो, अनम्यूट करो, पूछो, म्यूट कर दो। यही तो सिस्टम है जी, बस सिंपल सा ये काम करना, कहीं जाना भी नहीं, ठीक है। यही क्वेश्चन में यहाँ बाबू है ना, इसका सोल्यूशन। तो देखो अभी इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, तो कैसे करेंगे। अगर मेरा, हम सोचते हैं मेरा अगर रूट हट जाए, रूट अगर गायब हो जाए बाबू, तो इंटीग्रेशन अगर आसानी से तुम कर लोगे। अगर ये रूट नहीं रहता तो इसका इंटीग्रेशन तो चटनी था। 1 का इंटीग्रेशन है, sin 2x का इंटीग्रेशन -cos 2x/2 हो गया। लेकिन एगो रूट देकर हमको क्या दे दिया बाबू, टेंशन दे दिया। एगो रूट डाल के हमको टेंशन दे दिया। तो इस रूट को हटाने की कोशिश करो। तो कैसे हटाओगे,
अगर इसको कुछ दिमाग हम लगाते हैं सर, अगर ये प्लस बी के अगर स्क्वायर में हो जाता, चाहे ए माइनस बी के अगर स्क्वायर में ये टूट जाता है तो स्क्वायर आई रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कैसे टूटेगा सर? तो आपको बचपन में पढ़े होंगे बाबू, 1 बराबर एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है बाबू? 1 होती है। ये जानते हो तो ठीक है ना, ये जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो चुल्लू में पानी लो और मर जाओ, ये तुम नहीं जानोगे तो, है ना? ठीक है सर। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाबू का क्या होगा? 1 होगा। ठीक है सर, ये माइनस देंगे और साइन 2x बराबर साइन 2x बराबर होता है बाबू 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा बराबर क्या? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ x है तो थीटा की जगह किससे रिप्लेस कर देंगे? x से। तो कितना हो जाएगा? 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये रूट यहाँ तक जाएगा इंटू डी एक्स जाएगा। ठीक है सर। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला तो नहीं आ गया जी? ए माइनस बी का फार्मूला नहीं आ गया? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो कितना आसान था, खाली एक लाइन इसमें तुमको सोचना था बाबू, कुछ नहीं करना था। एक लाइन सोचता तुम्हारा आंसर आ जाता है ना। बस अब इसको कुछ करना है? कुछ नहीं करना, अब इसको में तो तुम्हारा हो गया। तो इसी में आप 2 मार्क्स लूट लेता आसानी से। तो कितना हो जाएगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बाबू, चलिए अब इसका यहाँ स्क्वायर है सर, और यहाँ आपका क्या है? यहाँ स्क्वायर है बाबू, और यहाँ आपका क्या है? क्या है यहाँ आपका? क्या मिलेगा बताओ? यहाँ क्या है? स्क्वायर रूट है। 1/2 हो जाएगा रूट सर, है सर। ठीक है ना? 1/2 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है बाबू। कैसे होगा? ऐसे होगा बाबू मेरे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, और हम लोग स्क्वायर रूट को बटा 1/2 लिख सकते हैं। तो ये दो कैंसिल हो जाता है ना। म्यूट कर लीजिए, तो ये कैंसिल हो जाता है बाबू इंटू डी एक्स। लिखिए दीजिए सर, एकदम बच्चा की तरह बता रहे हैं। इससे ज्यादा लेवल हम लोग नीचे नहीं कर सकते, इससे ज्यादा नीचे लेवल संभव ही नहीं है। अब यहाँ से इंटीग्रेशन साइन एक्स का आप कॉस एक्स नहीं कर दोगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा सर, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा और एगो सी दे देंगे। ठीक है बाबू, तो ये आपका आंसर हो गया है ना। सर ये सेकेंड लाइन नहीं समझ में आया, यहाँ पे जो फार्मूला लगा है क्या? नहीं, बाबू सेकेंड लाइन ए स्क्वायर ऊपर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला ऊपर सर, इसका सेकेंड। यस सर, वही। अरे बाबू 1 बराबर क्या लिख? साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर हाँ एक्स सर, प्लस कॉस स्क्वायर। हाँ सर, वो समझ गए, ये वाले नहीं समझे, ये वाले। अरे तो साइन 2 थीटा बराबर क्या फार्मूला नहीं होता? साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे यहाँ साइन 2 थीटा का फार्मूला होता ना, पढ़े हो क्या? साइन ओ, हाँ 2 सर, अगर हाँ सर। 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो थीटा है तो थीटा लेंगे, यहाँ एक्स है तो एक्स लेंगे, है ना। हम लोग तो थीटा वाला पढ़े ना सर ट्रिग्नोमेट्री में बाबू। तो ठीक है, आप थीटा लो ना, कॉस थीटा, है ना। लेकिन यहाँ एक्स है ना, तो हम लोग एक्स से नहीं रिप्लेस कर देंगे, थीटा को एक्स से रिप्लेस कर दो। यस सर, है ना? समझ गए। चलिए अच्छी बात है, समझ गया। तो थर्ड नंबर कैसे किए? थर्ड नंबर सर, अरे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये नंबर नीचे सर, नीचे नीचे थर्ड। यही ना। यस यही उससे ना जी? नीचे, उससे नीचे वाला सर अरे जी, तो वही। नहीं, 3 नंबर सर। हाँ सर, जहर खा के मर जाओ। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट जाएगा तो 1/2 पावर में नहीं जाएगा। वो तो आएगा नहीं सर, मतलब हाँ साइन। सर इसको जैसे 1 माइनस साइन है, इसको मतलब कॉस पर नहीं π/2 माइनस एक्स करके बनाएंगे। आप वैसे भी करके बनाए, ठीक है। साइन 2 थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2x/2 करके बनाइए। तो रूट फिर आप कहाँ लेके जाइएगा बताइए? रूट कहाँ लेके जाइएगा? रूट तो आपको रहिए जाएगा ना, 1 माइनस कॉस 2x/2 कीजिएगा ना, साइन 2x बराबर जी है, तो तुम्हारा तो रूट सही ही जाएगा ना। बताओ तो रूट फिर कैसे गायब होगा? हमको मेन पर्पस था रूट हटाना, उसके बाद क्या करना? सोल्व करना था। दिक्कत है सर हाँ। कल बताए थे मतलब रूट हटा के पावर 1/2 कर देने के लिए, तो उस औसत नहीं बनेगा। डायरेक्ट तो कर सकते थे ना वहीं पे, रूट हटाने को देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 1 माइनस तीसरा स्टेप में देखो, तीसरा स्टेप में, हाँ बाबू बोलिए। तीसरा स्टेप का वो किया हुआ है। हाँ सर फालतू फालतू क्वेश्चन पूछता है सब। चलिए ठीक है ना, आगे बढ़िए सर। चलिए ठीक है बाबू, चलिए लिखिए जल्दी से। अरे क्या इसमें हमको दिमाग आपको लगवा रहा है, हमको समझिए में नहीं आ रहा है। वही तो सर, आगे बढ़ जाइए सर, अब इधर साइड में सर। अच्छा चलिए ठीक है, लिखिए
लिखिए, जल्दी कीजिए। इसमें लिखना क्या है? सर हो चलो ठीक गया। है, हो गया, अच्छी बात है। एक ई वाला आपने बनाना, DIY करके लाना, नहीं ठीक हुआ है है ना? सर अभी। अच्छा ठीक है, लिखो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको अपने खुद करना, एकाओ को अपना खुद हाथ पर चलाओ बाबू, ठीक है ना? ये कल बता चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना? इसको खुद करना, कैसे करोगे? 1 प्लस साइन एक्स है तो इसको कंजुगेट करना 1 माइनस साइन एक्स से और सोल्व करना। तो इसका जो आंसर आएगा और नहीं होगा तो क्लास मत करना बाबू। हम क्या कर सकते हैं बताओ? जब ये भी 1 माइनस साइन एक्स गुना भाग करके कंजुगेट करके सोल्व करना, इसका जो आंसर आ जाएगा एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा, ठीक है? इसको मैं क्या करोगे? 1 माइनस साइन एक्स से गुना भाग करोगे, उसके बाद प्रोसीड करोगे ना तो तुमको रास्ता दिख जाएगा। यस सर, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, है ना? रास्ता दिख जाएगा, ठीक है? यस नेक्स्ट एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बाबू, ये क्वेश्चन आपको आगे बहुत हम लोग यूज करें, डायरेक्ट इसी को यूज कर लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे आपको हम इसको इंटीग्रेट करके बता देते हैं, ठीक है ना? आगे जब आएगा तो हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे, पहले ही आपको बता देते हैं, ठीक है ना? तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, इसका रिजल्ट कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, है ना? ये दोनों का रिजल्ट ध्यान रखना, ठीक है ना? हम बार बार ये सब इसलिए करवा रहे हैं ना, हमको ये सब छोटा छोटा क्यों करवा रहे हैं कि आगे मेरा बड़ा बड़ा क्वेश्चन में यूज होता है, तो आपको सीधे वहां बोलेंगे बाबू आप पीछे जाइए और वहां से रिजल्ट देखें, नहीं तो वहां हम टाइम दो बार क्यों बर्बाद करेंगे, है ना? तो अगर इसको आपको इंटीग्रेट करना रहे बाबू, इसको इंटीग्रेट करना रहे, बेसिक चीज है ना? इसको इंटीग्रेट करना रहे बाबू, ठीक है? ठीक है सर। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स का अगर स्क्वायर नहीं रहता बाबू, स्क्वायर नहीं रहता तो मेरा साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, हम लोग साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कोस एक्स, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले का तो इंटीग्रेशन हमको जानते नहीं है, ठीक है ना? तो स्क्वायर वाले का इंटीग्रेशन नहीं जानते बाबू, तो इसको सिंपल स्क्वायर हटाने की कोशिश करो ना। तो कल ही बताएं, ठीक है ना? कल ही दो फार्मूला बताएं आपको, ठीक है ना? कल ही फार्मूला बताएं cos 2x बराबर ये फार्मूला बहुत यूज होगा, ये सब याद रखो, ठीक है ना? अब धीरे धीरे ना आपको बाहर करेंगे, क्लास से धीरे धीरे बाहर करेंगे, ठीक है ना? cos 2x बराबर होता है बाबू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है? ये कल बताए थे। तो यहाँ से अगर आप लोग साइन स्क्वायर एक्स निकालो बाबू, इसको कॉस में कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना? ठीक है, इसको भी साइन में कन्वर्ट कर दो, या इसको भी साइन में, तो यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर एक्स जो निकालेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे बाबू, कितना होगा? 1 माइनस कॉस 2x by 2 होगा, है ना? तो देखो स्क्वायर से मेरा क्या हो गया? सिंपल स्क्वायर गायब हो गया। अब इसमें हमको हर एक टर्म का इंटीग्रेशन पता है, नहीं पता? 1/2 इसको सेपरेट करें, 1/2 का इंटीग्रेशन हमको जानते हैं सर, cos 2x का इंटीग्रेशन जानते हैं सर। हमको यहाँ स्क्वायर भी से दिक्कत हो रहा था इंटीग्रेशन में, तो स्क्वायर से दिक्कत है, स्क्वायर हटाओ, तो स्क्वायर हटाने के लिए फार्मूला यूज करो और उसके बाद इसको तो इंटीग्रेशन हम चटनी में कर लोगे, चटनी में हाथ से। तो इसके बदले हम लोग कितना लिख सकते हैं बाबू साइन स्क्वायर एक्स को? 1 माइनस कॉस 2x by 2 इंटू डी एक्स, ठीक है सर। अब इसको सेपरेट करो ना, अब इसको सेपरेट करो, आंसर लूटो। कैसे सर? ऐसे बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x by 2 इंटू डी एक्स, ठीक है? कोई दिक्कत? तो अगर हम 1/2 यहाँ है, ये 1/2 हटा के, यहाँ से 1/2 हटा के अगर पूरा में हम लोग कॉमन ले ले बाबू, पूरा में हम कॉमन ले ले, तो आप लोग क्या कुछ दिक्कत करोगे बताओ? ऐसे करके कॉमन ले लें तो आप लोग कुछ दिक्कत हो जाएगा। 1/2 हम ओवरऑल में कॉमन ले लिए, है ना? नहीं सर, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है ना? ठीक है बाबू, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसको हम लोग सही से लिखेंगे cos 2x इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमको पता है सर, पता है, अभी नहीं ना पूछ रहे हैं, पूछेंगे, ठीक है ना? इसका भी ना बता पाएगा, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है कि इसको भी ना बता पाएगा, तो नहीं बता पाएगा तो क्या करेंगे? dx का बाबू x हो जाएगा, x होता है सर, cos 2x का sin 2x होगा, ठीक है? और बटा x का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको भूलना मत, भूलोगे तो तुम्हारा मार्क्स भी भूल जाएगा सर, अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो इसको ज्यादा शौक है तो 1/2 से नीचे अंदर गुना कर दोगे तो 1/2 और 4 हो जाएगा, ठीक है? यो तो इसको इसी तरह cos वाले को, cos स्क्वायर x वाले को कैसे बनाओगे? तो cos वाले को 1 प्लस cos 2x by 2, उसको भी बनाइए देते, काहे छोड़े, है ना? सर वहाँ 1 माइनस cos 2x कहाँ से लाए? ये वाला इसको सॉल्व करेंगे तब ये बाबू
एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, आप बोलो इस लाइन में कौन सा है, इधर वाला है। आप लोग डाउट भी नहीं, जब भी पूछना तो हम वैसे आप लोग पूछना सर वो बोला तो हम करते रहते वो बोला कौन लाइन गिनना, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। अगर इसमें नहीं तो आप इधर बताओ, यहाँ की यहाँ 5 लाइन 6 लाइन, मत बोलो, छोड़ो, बोलोगे ही नहीं तो हम क्या करें। कुछ के उसके बाद साइलेंट लिखिए आप लोग। सर लिखते थर्ड चलिए, लाइन में वन का इंटीग्रेशन छूट गया थर्ड अरे लाइन में। एक्स दिए हैं सर। वन का इंटीग्रेशन, अरे बाबू वन का इंटीग्रेशन है ना, यहाँ नहीं कुछ है, जहाँ कुछ नहीं सबका मालिक है। लिख दीजिए सर। लो वन छूट गया, वन का इंटीग्रेशन है ना 100 का यस सर। है ना, 1/2 कॉमन ले लिए। चलिए वन भी आप लोग को लिखना ही पड़ेगा, देखिए कैसी। नेक्स्ट हम लोग बाबू इसको करेंगे, ये सब हमको यूज होगा, ठीक है ना, रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना। इसमें बाबू क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इसका रिजल्ट में बाबू यही सिर्फ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन कर देते हैं आप लोग तो करोगे नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स 1 + cos 2x/2 ठीक है इंटू डी एक्स हो जाएगा, है ना। तो कॉस का स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बैठाएंगे, यहाँ कॉस का यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ कॉस लेंगे तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ कॉस लेंगे बाबू कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बाबू, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स को कल लिए लिखा है बाबू 1 + cos 2x/2 इंटू डी एक्स, यही रिजल्ट आएगा, खाली यहाँ प्लस आ जाएगा, है ना। 1/2 कॉमन ले लो, अब डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें, इसका x हो जाएगा प्लस sin 2x/2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। अरे इसको सेपरेट करना, x करना, ये हो जाएगा आपका। किसी को दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोनों का सेम है, सिर्फ खाली क्या है यहाँ प्लस माइनस अंतर। चलिए म्यूट कर लीजिए बाबू जी, खटखट आता है ना, ऐसे मेरा यूट्यूब का वीडियो खराब हो जाएगा। दूसरा लाइन में साइन है, कौन सा दूसरा, इधर इस साइड दूसरा। यस सर। अरे बाबू कॉस स्क्वायर एक्स को 1 + cos 2x, अब x का 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 ना होगा, बताओ। एकदम नहीं, थोड़ा सा नहीं आप लोग पढ़ते, इसका मतलब जी लो 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 ना, थोड़ा सा पढ़ते लो, क्या करें बताओ बाबू, हम तो समझ में नहीं आता। इंटीग्रेशन ऑफ इसको सेपरेट करो, 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos 2x इंटू डी एक्स। हमने 1/2 क्या लिया बाबू, कॉमन ले लिया, लो करो। 1 का इंटीग्रेशन x होगा बाबू, प्लस cos 2x का sin 2x हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, आप प्लस c हो जाएगा। अब ना करेंगे, ठीक है ना, आया तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ दीजिए, मत आइए, जल्दी कीजिए, लेट मत कीजिए। जिसका फर्स्ट क्लास है आज है बाबू, वो यूट्यूब पे चैनल देख के कल से अटेंड करेगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे उलबुल पिस्तौल होते रहोगे, बाद में जाकर उलबुल आ जाओगे। सर यूट्यूब पे चैनल का लिंक नहीं है बाबू, ग्रुप में भेजें, आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो, आज हम भेजें, ठीक है ना, कल वाला क्लास का आज लिंक भेज दिए। आप ग्रुप में ज्वाइन होगा तो आपके पास गया होगा, ठीक है ना, पर्सनली तो नहीं सेंड करेंगे ना। चलिए ठीक है, हो गया। सर। कौन सा ग्रुप है सर? इंजीनियरिंग क्लासेस है बाबू, आप नए हो ना इसीलिए आपको पता नहीं है। जो बाबू नया स्टूडेंट है वो इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप कर देगा, नाम ब्रांच लिख के उसको हम उस ग्रुप का लिंक भेज देंगे, ठीक है ना, अपने इंजीनियरिंग क्लासेस का। 7301773131 क्लास एंड होने के बाद व्हाट्सएप कर देना, हम तुमको ग्रुप का लिंक भेज देंगे, ठीक है ना। ज्वाइन हो जाना, क्लास का लिंक ग्रुप में ही जाता है। आपका नाम क्या है सर? राजकिशोर सिंह नाम है बाबू। इंट्रोडक्शन के लिए बाबू आप पर्सनली कॉल कीजिए, ठीक है ना, एक क्लास चल रहा है, क्लास में इंट्रोडक्शन नहीं कीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग भी होता है ना। आज का रिकॉर्डिंग इसीलिए हम म्यूट करके पढ़ाते हैं, आज का मेरा रिकॉर्डिंग पूरे बर्बाद कर दोगे आप लोग, ठीक है बाबू। नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। म्यूट कर लो बाबू, रिक्वेस्ट करते हैं म्यूट कर लो, किसी का खटखुट का आवाज आता है।
जो नया स्टूडेंट है इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर देना, नाम ब्रांच लिख के उसको उसी ब्रांच का लिंक भेज देंगे, ठीक है ना। ब्रांच जरूर लिखना, तब ना हम पता चलेगा कि आप इस ब्रांच का लिंक आपको चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सबका सेपरेट बना हुआ है। सर अब नहीं बाबू, पढ़ाई लिखाई से बात, एक्स्ट्रा बात बाबू 7-10 के बाद, एक्स्ट्रा बात 7-10 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं बाबू, साइन 5x है इंटू कॉस 3x है इंटू dx है, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या सिर्फ एक फंक्शन रहता है बाबू, एक फंक्शन रहता है तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दो दे दिया, दूगो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कैसा दे दिया बाबू, गुना में कर दिया। तो इस दूगो को एगो में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है ना। दूगो को एगो में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है ना। अगर दूगो को एगो में कन्वर्ट कर दोगे बाबू तो आपका क्या होगा, रिजल्ट आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। और जैसे दूगो को एगो में कन्वर्ट करोगे उसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन आपको आसान हो जाएगा, ठीक है सर। तो आप बचपन में पढ़े होगे बाबू, बचपन में पढ़े होगे, और इस फार्मूला के साथ हमको अभी तक कंफ्यूजन है, शायद आपको भी होगा, 2 sin a इंटू कॉस बी, ठीक है। 2 sin a इंटू कॉस बी का जो फार्मूला होता है बाबू, आज तक कंफ्यूजन है, ठीक है ना। और आपको भी होगा कि सर क्या होता है नहीं होता है 2 sin a इंटू कॉस बी का बाबू, sin a प्लस बी क्या होता है, ठीक है, sin a प्लस बी, ठीक है बाबू, ठीक है सर, और प्लस sin a माइनस बी, ठीक है, ठीक है सर। तो इस फार्मूला के साथ कंफ्यूजन होता है 2 sin इंटू कॉस बी का, इसी में बाबू तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 cos a इंटू साइन बी का, 2 cos a इंटू साइन बी का, ठीक है ना। तो हमेशा इसमें कंफ्यूजन चलते रहता था, इस कंफ्यूजन को अभी हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसको शॉर्टकट तरीके से याद रखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम इस फार्मूला पे आते हैं। देखो बाबू इस टाइप 2 sin इंटू कॉस बी, 2 cos इंटू साइन बी, या 2 cos इंटू कॉस बी, या 2 sin इंटू साइन बी, है ना, ठीक है सर। ये 4 गो इसका फॉर्मेट बनता है बाबू, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी, 4 गो फॉर्मेट बनता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे ये आप लोग थोड़ा जान लो, ठीक है सर। म्यूट कर लो ना, किसी का फैन उनका आवाज आता है ना, दिक्कत होता है ना, आप लोग खाते हो भी तो आ जाएगा, म्यूट कर लो, काहे नहीं सुनते हो, ठीक है। देखो बाबू इसको कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, देखो आपको जब भी डाउट होता है अनम्यूट करो, पूछो, फिर म्यूट करो, एक बार को बार बार कितना बताएं, कोई इतना भूखता है जी जितना हमको आप लोग भुखाते हो। कैसे याद रखो बाबू, 2sc बराबर क्या होगा, s प्लस एस होगा, ठीक है सर। 2cs अगर है, बता रहे हैं इसका मतलब बता रहे हैं, क्या होगा बाबू, s माइनस एस होगा, ठीक है सर, s प्लस एस होगा, ये बाबू क्या होगा, s माइनस एस होगा। 2 गो अगर cc है, 2 गो cc है बाबू, 2 गो क्या है cc है, तो कहीं 2 गो cc क्या, एगो c प्लस एगो c, एगो c प्लस एगो c, तब 2 गो c आएगा, हाँ सर। -2s है, ठीक है, -2s है बाबू, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, c माइनस सी कर देंगे, ये क्या है सर, c देखो क्या है बाबू, s फॉर साइन, c फॉर कॉस, s फॉर साइन, s फॉर साइन, c फॉर कॉस, s फॉर साइन, ठीक है ना। s फॉर यहाँ पे साइन बाबू, मतलब जहाँ भी s लिखा हुआ है वहाँ क्या है, साइन है, जहाँ भी c लिखा हुआ है वहाँ क्या है बाबू, कॉस है, ठीक है सर। इतना तक बात समझ में आया, हाँ सर। अब देखो बाबू यहाँ ये साइन है, तो साइन के साथ क्या आएगा, एगो का एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं, बाकी आप लोग खुद करना है ना, इतना करोगे तो फिर आप ही करना समय बर्बाद होगा, एगो आप समझिए, ठीक है ना। और इसी फॉर्मेट को याद रखेंगे, 2sc s प्लस एस, 2cs s माइनस एस, ठीक है ना, 2 cc c प्लस सी, -2ss c माइनस सी करेंगे, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे तो ये मेरा आराम से हो जाएगा। देखो कैसे, एगो हम एक्सप्लेनेशन कर देते, ठीक है ना। देखो कैसे करोगे बाबू, यहाँ से 2sc है, ठीक है, तो 2 हो गया, एस फॉर कितना है बाबू, साइन है, ठीक है, साइन हो गया, साइन हो गया, तो साइन के साथ हमेशा पहले में कौन एंगल देना, ए देना, तो ये साइन हो जाएगा, ठीक है सर। सी फॉर क्या बाबू, कॉस है, तो कॉस के साथ कौन सा एंगल आएगा, बी आएगा, ठीक है सर। तो ये कितना हो गया, 2 sin a इंटू कॉस बी हो गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर। बराबर क्या है, ई एस फॉर साइन है बाबू, क्या है, एस फॉर साइन है, ठीक है सर। तो एस फॉर तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंगल आएगा, ई एस वाले के साथ जो एंगल आएगा, यहाँ पे एक एंगल का टर्म आएगा ना बाबू, ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा ना। तो यहाँ पे जो भी एंगल आएगा बाबू, यहाँ साइन में एंगल आएगा कि नहीं आएगा, साइन ए प्लस बी, जो भी इसमें फार्मूला होता है बाबू, जो भी इसका 4 गो फॉर्मेट होता है, सब में क्या होता है, एंगल में ए प्लस बी आता है, सब में तुम देखना 2 cos इंटू cos बी का भी क्या आता है, ए प्लस बी आता है, सभी में तुम्हारा ए प्लस बी आएगा या तो ए माइनस बी आएगा, यही 2 गो फॉर्मेट आता है, ठीक है ना, ठीक है, या तो ए प्लस बी आता नहीं तो ए माइनस बी आता है, ठीक है।
तो ये जो पहला वाला जो तुमको दिख रहा है, पहला वाला लाइन बाबू, पहला वाला जो लाइन दिख रहा है, ठीक है सर। तो पहले वाले लाइन में बाबू यहाँ साइन है, तो यहाँ पे साइन को आपको क्या रखना है, यहाँ पे साइन को a प्लस बी रखना, साइन का एंगल हमेशा क्या रखना बाबू, इस पोजीशन पे a प्लस बी रखना। यहाँ पे सेकंड पोजीशन इधर जितना भी है बाबू यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी साइन का एंगल आएगा, जैसे यहाँ साइन का एंगल आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। यहाँ जैसे साइन है तो यहाँ साइन लिखोगे, क्या लिखोगे बाबू, a माइनस बी लिखोगे। यहाँ जैसे कॉस है, सी फॉर कॉस है, तो यहाँ कॉस लिखोगे तो क्या लिखोगे बाबू, इधर a माइनस बी लिखोगे। यहाँ कॉस है बाबू तो इधर एंगल क्या लिखोगे, a माइनस बी लिखोगे, ठीक है। तो इस साइड जो भी एंगल लिखोगे, कॉस के बगल में क्या रहता है, ये एंगल है ना जी, हाँ सर। तो यहाँ पे एंगल क्या लिखेंगे, a माइनस बी लिखेंगे, ठीक है सर। और यहाँ पे एंगल जो, जैसे यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे क्या है, फिर हम लोग एक बार और मेहनत कर लेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है, एस था, तो एस फॉर साइन देंगे बाबू, तो इस पोजीशन पे एंगल हम लोग क्या लेंगे, सब में प्लस लेंगे, a प्लस बी करेंगे। यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे क्या देंगे बाबू, साइन a प्लस बी लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल कॉस है, सी है तो सी से कॉस करेंगे, एंगल क्या देंगे बाबू, a प्लस बी देंगे। यहाँ पे एंगल सी है बाबू तो सी से क्या है, कॉस है, और इस पोजीशन पर एंगल हमेशा क्या देंगे, a प्लस बी देंगे। तो आपको याद करने में आसान हुआ, 2SC बराबर क्या, s प्लस एस। तो पहला वाला s में एंगल हमेशा चारों में, यहाँ 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 सब में a प्लस बी। सेकेंड में एंगल क्या, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, अभी क्या में तो रहबे करेगा ना। तो इस तरह से इसको आप लोग याद करना, ठीक है। तो 2 साइन इंटू कॉस बी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे एंगल क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले के साथ a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है सर, और प्लस, ठीक है। इसको फिर हम लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, है ना, जितना थकाना थकाओ ना जी। साइन आ जाएगा, सेकंड भी मेरा क्या था, साइन था, ठीक है सर, साइन है। तो सेकंड वाले के साथ एंगल क्या देना बाबू, a माइनस बी देना, ठीक है। तो ये 2 कितना हो गया, 2 साइन इंटू कॉस बी। कहते हैं यहाँ कोई भी फार्मूला पुट करो, जैसे 2cc मतलब क्या, 2 कोस इंटू कॉस बी। यहाँ 2cs मतलब क्या, 2 कोस इंटू साइन बी, ठीक है ना। पहले वाले के साथ a लगाओ, दूसरे वाले के साथ क्या लगाओ, b लगाओ। यहाँ 2ss माइनस 2ss का मतलब क्या, 2 साइन इंटू साइन बी, ठीक है ना। 2 साइन इंटू साइन बराबर क्या, कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी, है ना। लेकिन यहाँ पे आगे माइनस से ध्यान देना। यहाँ जैसे 2 कोस इंटू कॉस बी करेंगे तो 2 कोस इंटू कॉस बी बराबर क्या, 2cc बराबर क्या, 2 cc बराबर c प्लस c। तो पहले कोस के साथ है प्लस बी, दूसरे कोस के साथ है माइनस बी। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम इस तरह से पढ़ाते हैं कि सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और समझ में आ गया है तो लिखो, ठीक है, ठीक है सर। तो आगे समझ में, ठीक है। तो इसको हम फिर से लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है सर। तो 2SC बराबर आप क्या लिखें बाबू, अब याद करो, मने याद करो। 2SC बराबर सर, 2SC बराबर कितना सर, s प्लस एस सर। 2CS बराबर सर s माइनस एस सर। 2 cc है सर, तो 2 cc बराबर एगो cc प्लस एगो cc माइनस 2 है सर, तो यहाँ पे एगो cc माइनस 2 cc एगो cc कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया बाबू। अभी इसको अगर आपको याद है तो आपको जिंदगी में कभी कंफ्यूजन ना रहेगा, है ना। तो इसको हम लोग बक्सा में क्या करेंगे, बंद सर -2ss का मतलब समझ नहीं आया सर। बाबू अब -2s का मतलब क्या, यहाँ साइन है इंटू साइन भी है, आगे माइनस लगाओ, इसको सिंप्लीफाई करना तो तुम्हारा ये आएगा, ठीक है ना। ये माइनस जरूर देना। और फार्मूला आप देखना ना, थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे पुट करना, और थोड़ा सा जो किताब से फार्मूला आप लोग पढ़े वहां से पुट करके कंपेयर करना, थोड़ा अपना भी हाथ पर चला, ये माइनस से भूलना मत, है ना। -2s का मतलब क्या, -2 साइन इंटू साइन भी। समझ में बात नहीं आई क्या, आगे ना, हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू क्या, यहाँ पे सर आप म्यूट हो गए। यस सर, आवाज नहीं आ रहा। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, जब भी कॉल आता है म्यूट हो जाता है साउंड ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला पुट करो ना, तो यहाँ 2 है सर, तो 2 यहाँ नहीं ना, तो यहाँ 2 पहले बनाएंगे हम लोग, है ना। 2 हम लोग बनाएंगे। अब इसको फार्मूला पे पुट के, यहाँ पे सब में क्या है, 2 है ना, यहाँ 2 नहीं है, तो 2 नहीं है बाबू, तो 2 पहले बनाएंगे हम लोग। तो 2 बनाने के लिए क्या 2 करेंगे से गुना भागा सर, 2 से गुना भागा। ठीक है बाबू, अच्छी बात है। 2 साइन इंटू कॉस 3x हो जाए। अब यहाँ 2 बनाओ तो यहाँ 2 से भाग करो ताकि मेरा फंक्शन चेंज ना हो, ठीक है। अब 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन इंटू कॉस बी, या 2 साइन इंटू कॉस बी, तो क्या होगा, यहाँ पे साइन एस है ना, तो एस देंगे सर, तो साइन आ जाएगा। पहले वाले के साथ क्या है, प्लस बी आएगा, तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस 3x हो जाएगा, ठीक है सर। और प्लस है, प्लस देंगे दूसरे वाले पे, साइन है यहाँ पे क्या देंगे बाबू, साइन a माइनस बी देंगे सेकंड वाला एंगल के साथ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, म्यूट कर लो बाबू, म्यूट कर लो, जिसका शोरगुल बैकग्राउंड में ज्यादा म्यूट कर लो, ठीक है सर।
ठीक है सर, ठीक है। अब पूरा में हम लोग dx लगा दो, यहाँ पे मेरा स्पेस नहीं ना बच रहा, यहाँ पूरा में क्या लगा दो बाबू, dx लगा दो। यहाँ से थोड़ा आप लोग इसको ऐसे कर लेना, स्पेस नहीं बच पाया बाबू। यहाँ पे आपका 2c है, ठीक है सर। अब इसको आराम से तोड़ो ना। अब इसमें तो आपको क्या दिक्कत है? अब इसमें तो आपको कुछ दिक्कत नहीं। 1/2 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ठीक है सर। और प्लस कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ से साइन 2x हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। अब यहाँ पे आपकी इच्छा है या तो सेपरेट करके इंटीग्रेट करो, नहीं तो डायरेक्ट पुट करो आंसर लूटो, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते, कितना बार बार सेपरेट करेंगे बच्चा की तरह, है ना। साइन 8x का इंटीग्रेशन कितना होगा सर, cos 8x होगा, बट x का जो कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ साइन का बाबू, साइन का क्या होता है, माइनस होता है सर, माइनस कॉस है, -cos2 2x हो जाएगा, 2x/2 2 हो जाएगा। और एगो जिसके कारण बदनाम हुआ उसको तो छोड़ना नहीं। तो ये आपका रिजल्ट हो गया बाबू। ज्यादा शौक है तो माइनस आप लोग बाहर कॉमन ले सकते हो, तो माइनस बाहर कॉमन लोगे तो माइनस सर लूट लिए सर। ठीक है। तो cos 8x/8 हो जाएगा और प्लस cos 2x/2 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। लिखिए आप लोग। सर उसको -1/2 से मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं? हाँ बाबू, ये सब पूछे की चीज है, ये सब 16 होते हैं, 16 होगा, यहाँ 4 होगा, ये सब चीज पूछने सर का। फाइनली आंसर आ गया है, -cos 8x/16 -cos 2x/4 + c। हाँ बाबू, बढ़िया बात है, ठीक है ना। ये सब चीज पूछने वाला है, ये भी सही है, आपका भी सही है ना। चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा कीजिए, 2-3 क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग का डिकम्पोजिशन खत्म हो जाएगा, है ना। कल से हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन में तो और बड़ा आएगा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट में तो पूछो मत बाबू। वो सबसे हार्ड होता है सर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हार्ड कुछ नहीं होता, आपको इस तरह से पढ़ाएंगे ना सब आसान हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन किताब आप किसी भी किताब से उठा कर बनाते रहिए। जल्दी लिखिए, देर मत कीजिए। हो गया सर। यस सर। हो गया तो ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। आज के बाद ये सब भूलोगा नहीं। आज तक हमको इसमें कंफ्यूजन ही रहता, ठीक है ना। हमेशा हर एक विद्यार्थी को रहता, पहले प्लस आता है कि माइनस आता है, हमेशा कंफ्यूजन में रहता है। ये वाला फॉर्मेट याद रखोगे आप, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जी सर, बहुत अच्छा बताते हैं सर आप। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, पढ़िए तो अपने फ्रेंड को लाइए, अच्छा बताते हैं तो वो तो फीडबैक देने से बढ़िया बाबू आप अपने दोस्त को लाइए, वो ज्यादा फायदा करेगा, आपका दोस्त भी ज्ञान हासिल करेगा, थोड़ा कैरी लगे से बचेगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट बाबू क्या है, नेक्स्ट क्या है, 2-3 क्वेश्चन और फटाफट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग फिनिश कर देंगे, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर, ठीक है ना। क्या है सर, साइन स्क्वायर 3x है इंटू dx है, ठीक है। कल हम लोग पुराना वाला जूम ऐप इंस्टॉल करेंगे ना, तो उसमें आपको हम पार्टिसिपेंट में जाकर देखेंगे ना, तो ऐसा अभी हम पार्टिसिपेंट में जाकर देखते तो मेरा वीडियो भाग जाता है, ठीक है ना। पुराना वाला इंस्टॉल करेंगे तो उससे फिर आपको सेपरेट करके पूछेंगे। अभी पार्टिसिपेंट पे क्लिक करेंगे जाकर तो मेरा वीडियो भाग जाएगा, इसलिए ना पूछ पा रहे हैं ना, नाम याद नहीं है, ठीक है। अब देखो बाबू यहाँ क्या है, यहाँ स्क्वायर नहीं रहता सर, स्क्वायर नहीं रहता तो मेरा क्या हो जाता है, आराम से कर लो। चलिए कहीं स्क्वायर है तो अभी वाला बताया ना, साइन स्क्वायर x वाला अभी तो बताया, वहाँ x था, यहाँ 3x है, तो ये इसको कन्वर्ट करो, तो इसको आराम से बाबू, ये तो चटनी है, कुछ नहीं है। साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 - cos 2x होता है। अरे ये होता है बाबू, साइन स्क्वायर x बराबर 1 - cos 2x/2 होता है। हाँ सर, तो यहाँ x है बाबू, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ 6 होगा, कोई दिक्कत है। यहाँ x है तो यहाँ दुगना है, तो अगर यहाँ 3x कर देंगे तो यहाँ 6x नहीं हो जाएगा, मतलब क्या सर, ऐसे ना हो जाएगा, 1 - cos 6x/2 इंटू dx हो जाएगा। अब इसको आसान से करो ना जी, इसमें तुमको क्या लिखा हुआ, 1/2 हो गया, x हो गया, 1/2 कॉमन ले लो, और माइनस cos का बाबू sin 6x/6 हो गया। सर अगर जो ऊपर में दुगुना होगा तो नीचे में भी दुगुना होगा ना सर? नीचे में नहीं होता बाबू, एंगल वाला होगा ना सिर्फ। तो सर ऊपर वाला ही नीचे लिखा था ना सर, इसमें अरे अच्छा हाँ ना, यहाँ ना, यहाँ ना, हाँ यहाँ होगा, और ऊपर वाला कैसे,
यहाँ पे नहीं, इसके ऊपर जो अभी लिखे उसके ऊपर, हाँ वहीं पे हाँ सर वही सर वही। नीचे 2 की अरे जगह बाबू, सर 2 into 6 होगा ना? तो 12 तो हो जाएगा। अरे तो हम 2 कॉमन लिए ना बाहर में, कैसे? जी 2 बाहर में कॉमन है ना। जी सर ठीक है सर। चलिए आप लोग छोटा छोटा चीज पे ऑल पे सॉल्व हो जाते हो, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट बाबू क्या है, नेक्स्ट क्या है, एक और है cos q 5x इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ स्क्वायर था, अब q आ गया, ठीक है ना, या साइन q रह सकता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग तोड़ो, आंसर लूटो। तो बाबू एक फार्मूला आपको होता है, दोनों फार्मूला लिखा देते, दोनों भाई है, साइन 3x का cos 3x का। अगर वो दोनों याद है तो क्वेश्चन चटनी में बन जाएगा, अगर नहीं याद है तो नहीं बनेगा, सीधा सी बात है। क्या होता है सर, एक फार्मूला होता है बाबू, एक फार्मूला होता है साइन 3x का जो फार्मूला होता है, साइन 3x का जो फार्मूला होता है बाबू 3 साइन x, ये सब ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, और यही सब ऑब्जेक्टिव में एक मार्क्स में पूछेगा। इसमें ज्यादा दिमाग ना लगा। म्यूट कर दिया क्या आपको ये? नो सर आ रहा है सर, आ रहा है। चलिए सही, म्यूट नहीं किया। साइन 3x और कितना वो 3 साइन x माइनस 4 साइन qx, 4 साइन qx होता है ना। इसी का दूसरा भाई कौन है बाबू, cos 3x है, cos 3x है। तो cos 3x और कितना हुआ वो 4 cos qx हो जाएगा, 4 cos qx माइनस 3 cos x होता है। 3 cos है, ये दोनों भाई है, ठीक है ना। यही सब आपको प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है ना। तो हमको क्या है, क्या यहाँ क्यूब है, तो यहाँ से क्यूब वाला निकालो ना, इधर क्यूब वाला इधर करो ना। तो अगर हम लोग यहाँ से बाबू 4 cos qx अगर लिखना चाहे, 4 cos qx लिखना चाहे तो इसको इधर भेज दो। क्या सर ऐसे ना लिख सकते हैं, cos 3x प्लस 3 cos x, कोई दिक्कत होगा? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ये 4 है ना बाबू, तो 4 को नीचे यहाँ भेज दो तो कोई दिक्कत हो जाएगा आपको? बताओ, यहाँ बटा 4 कर देते हैं। यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं है? किसी को समस्या है तो पूछो, नहीं है तो सीखो। अब मेरा क्या, यहाँ कोस, यहाँ देखो x रहता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा लेते हैं, आंसर लूट लेते हैं, लेकिन यहाँ x ना है, यहाँ x नहीं बाबू, यहाँ 5x है। यहाँ पे क्या मुन्ना मेरे बाबू 5x है। तो यहाँ cos qx है, तो देखो यहाँ x आया तो यहाँ 3 आया, तो यहाँ 5 आएगा तो यहाँ 15 आएगा, और यहाँ x है तो x से रहेगा, है ना। और यहाँ x है तो 3 है, तो यहाँ 5x अगर लाएंगे तो यहाँ क्या जाएगा, 15 नहीं जाएगा। ठीक है ठीक है सर। तो इसको अल्टीमेटली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, बताओ 1/4 है ना, ऐसे लिख दो। इंटीग्रेशन ऑफ कैसे बाबू, कैसे बाबू, ऐसे cos 15x और प्लस x है ना बाबू, x है, यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ अगर 5x आएगा तो वहाँ क्या जाएगा, 5x जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 3 cos 5x, ठीक है सर, अब बटा 4 इंटू डी एक्स। 4 1/4 कॉमन ले लो, क्या इसमें दिक्कत है, 1/4 कॉमन ले लो। अब डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। cos 15x, अब इसको सेपरेट क्या करेंगे, अब आप लोग तेज हो गए ना, वो बचपन में हम लोग करते थे, 1 घंटा पहले करते थे ना। अब इसको सेपरेट ना करना, इसको डायरेक्ट करना। साइन 15x बाबू अपॉन 15, और cos का बोलो प्लस होगा ना, cos का बाबू कितना होगा 3 साइन 5x अपॉन 5, ठीक है। ब्रैकेट बंद करो और प्लस एक सी दे दो। इच्छा है तो 4 से गुना करोगे तो गत कर दो, क्या दिक्कत है। तो कितना हो जाएगा, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, यहाँ कोई कंपल्सरी नहीं है। साइन 15x बटा 60 और प्लस 3/20 साइन 5x प्लस c, ये आपका हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आपको छोड़ देंगे, है ना। सर ऊपर वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट बनाइए तो सर, मिटार के। कौन बोला बाबू, साइन स्क्वायर क्यू 3x। अरे बाबू तो इसमें आपको क्या समस्या हो गया, दिक्कत कहाँ पूछे ना, फिर से बनाने का मतलब क्या हुआ। सर दिक्कत यही है ना कि 1 माइनस cos 6x/2 कैसे होगा सर, 6 ना होगा नीचे भी, जब ऊपर में 6x है तो नीचे में भी तो 6x ही ना होगा। वहाँ पे 2 लिख दी, यहाँ 6 आता है, नहीं सर 2 ही होगा। 1 मिनट साइड होइए। अगर जो साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला इतना होता है ना सर, 1 माइनस cos 2x/2। हाँ बाबू, तो जब 3 से जब अगर जो गुना होगा तो फिर यहाँ पर छेद दिए, यहाँ सेकंड लाइन में देखिए सर। सर इनका कहने का मतलब है कि जो 1 यहाँ माइनस आप 6 बोल रहे हो, यहाँ 6 बोल रहे हो। वहाँ तो सही है सर। अच्छा यहाँ सही है ना, चलिए हाँ ठीक है। यहाँ पे, हाँ वहीं पे
1 माइनस अच्छा। कॉस 6x बटा 6 ना होना चाहिए सर। नहीं होना अरे तो चाहिए। कॉस का इंटीग्रेट करेंगे तो साइन नहीं आएगा ना। तो साइन तो आएगा ना सर, वहाँ पे दिक्कत नहीं है सर। 2 नहीं चेंज होगा फॉर्मूला से छोड़ दीजिए हमको भी आपको अगर कंफ्यूजन, ठीक है छोड़े रहने दीजिए। इंटीग्रेशन तो ऑफ बोरा एक्स का कोफिशिएंट बटा में होगा जैसे। पाटा में सर नहीं ना होगा, 6 से ना होगा। छोड़िए ना, जो भी था रहने दीजिए ना, दिमाग का हालत कर रहे हैं। अब देखिए ना अगर दिक्कत होगा तो पूछेगा। इसको सेपरेट करते हैं 1/2x और माइनस कॉस 6x और बटा 2 इंटू dx। यहाँ तक कोई दिक्कत है? दिक्कत तो उसको ऊपर वाला लाइन में ही है सर। सेकंड स्टेप में सर, सेकंड स्टेप जो आप एक्स का 2 कोफिशिएंट सर 6 है ना, तो नीचे में भी 6 लिखिए। जो बोल अरे रहा है। बाबू तो यहाँ पे अगर आप 6 बोल रहे हो तो यहाँ पे अगर आप 6 बोल रहे हो यस सर। तो बाबू तो यहाँ पे 6 बोलोगे तो यहाँ भी 6 नहीं बोलोगे ना। अभी हम इंटीग्रेट किए था। वहाँ नहीं होगा सर। अरे बाबू तो इंटीग्रेट करेंगे तब ना कोफिशिएंट हम लिखेंगे बाबू। अभी इंटीग्रेशन इसको नहीं ना किए हैं, बात काहे नहीं समझ रहे हो? इंटीग्रेट करेंगे तो हाँ। अगर साइन स्क्वायर 3x का फॉर्मूला लिखेंगे तो यही नहीं लिखाएगा जो अभी आप लिखे हुए हैं, 1 माइनस कॉस 6x बटा 6। नहीं बाबू ये 2 होगा। वहाँ नहीं, वो तो साइन x का हुआ ना। हेलो सर, सुनिए ना। हाँ तो सुनिए ना, इनको लास्ट में बता दीजिएगा, ठीक है? हमारा अच्छा, ठीक है आप कर दीजिए। अच्छा ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग इसको हाँ। लिखिए, इसको देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। हो गया चलिए, सर, ठीक है। आगे क्वेश्चन बता दीजिए। एक क्वेश्चन और बता देते हैं। हो गया सर, हो गया। सही है। सब बोलो सब। चलिए ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक और बना लेंगे हम लोग, उसके बाद फिनिश कर देते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको एक बार आप लोग नीचे वाला नहीं मिटाएगा, थोड़ा सा रुकिए। अच्छा ठीक है, इसमें एक डी बाई करके लाइएगा। इसी में साइन 5x आ जाएगा, तो उसको डिवाइड कर लीजिएगा, है ना। इसमें बाबू एक डी बाई कर लीजिएगा, उसका आंसर आप लोग ग्रुप में डाल के मिला लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, क्या है सर? साइन क्यूब 5x अगर रहेगा तो एकदम ट्रू ऐसी बनेगी जैसे इसको बनाया ना, उसी तरह ये भी बन जाएगा, है ना। कर लीजिएगा इसका आंसर। इसको हमको पता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे अभी मन में ख्याल है कि ये बोला ख्याल है थोड़े, इसीलिए दे दी 2-4 को, नहीं तो ठीक है ना, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बाबू क्या है, एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। कौन सा है बाबू? साइन 4x का कर लेते हैं, ठीक है ना। साइन x का जानते हो, साइन स्क्वायर एक्स का हो गया, साइन क्यू एक्स का हो गया, साइन 4x का कर लेते हैं, ताकि इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। साइन 4x इंटू dx लिखिए आप लोग। इसका हम लोग कर लेते हैं डिस्कस, है ना। आज आपका वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छी रहता है बाबू। लिखिए जल्दी से, लिख लिए तो अच्छी बात है। थोड़ा ज्यादा वीडियो दीजिए सर जी, इतना समय नहीं होता है। क्या हुआ बाबू? मतलब और सवाल, मतलब ज्यादा सवाल बताइए, 1 घंटा से ज्यादा दीजिए। अरे बाबू तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा ना, अभी आप लोग का स्टार्टअप है, ठीक है ना। धीरे धीरे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे ना, 1 घंटा 1.25 घंटा होगा, सब होगा। अभी धीरे धीरे चलिए ना, क्या दिक्कत है। स्पीड एक बार करेंगे तो फिर ऑल पिस्टॉल हो जाएगा सब। देखो बाबू इसको कैसे करेंगे। ठीक है, साइन 4x है, ठीक है सर, ठीक है सर, इधर कर लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। इंटीग्रेशन ऑफ बाबू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, साइन 4x है ना, तो हम लोग डायरेक्ट सोल्यूशन इसका इधर है कर लेते हैं। साइन 4x है, ठीक है सर, है सर। साइन 4x इंटू dx। तो बाबू सिर्फ x रहता तो उसका इंटीग्रेशन जानते हो, साइन x रहता तो उसका जानते हो, लेकिन मेरे पास 4 है, तो इसको तुम सिंपल सा 4 हटाने, पावर हटाने की कोशिश करो। स्क्वायर रूट से आएगा तो स्क्वायर रूट हटाने की कोशिश करना, उसके बाद सिंपल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म में सब सिंपल फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन हमको पता है। तो 4 इसको कैसे हटाओगे बताओ। तो अगर इसको बाबू हम लोग साइन स्क्वायर एक्स लिख दें, साइन स्क्वायर एक्स लिख लें, तो का स्क्वायर कर दें इंटू dx कर दें, तो आपको कोई दिक्कत है? नहीं सर। साइन स्क्वायर एक्स बराबर, अभी 3 दिन कल से यही बता रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 2 दिन से यही बता रहे हैं बाबू। 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? साइन स्क्वायर एक्स बराबर यही बता रहे हैं ना 2 दिन से, ठीक है सर। अब इसको क्या करो, a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ो ना, इसको आंसर लो ना, यहाँ स्क्वायर है ना, तो इसको तोड़ो। ये स्क्वायर नहीं रहता तो इससे डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते थे, है ना। नहीं रहता स्क्वायर तो डायरेक्ट आंसर पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या है बाबू, स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर हटाने की कोशिश करो। डिफरेंशिएशन तो है नहीं कि चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट कर देंगे, इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं लगता बाबू, है ना। तो इसको स्क्वायर हटाओ, तो कैसे हटेगा, तो क्या करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो,
तो ये नीचे बटा रूट 2 है, स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, बाहर में 1/4 नहीं आ जाएगा, है ना, 1/4 नहीं आ जाएगा वो 1/2 का स्क्वायर, ठीक है सर। और इसको तोड़ो तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर और -2ab तो 2 cos 2x हो जाएगा, ठीक है, a - 2ab हो गया बाबू, तो 2 हो गया 1 हो गया, ठीक है सर, और प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, b स्क्वायर ये ना, तो b स्क्वायर कितना, cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, ठीक है सर, इनटू कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, थोड़ा लंबा चल जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट हम लोग थोड़ा बड़ा वाला सही कोशिश करेंगे समाप्त करने का, ठीक है। अब देखो इसका तुम इंटीग्रेशन जानते हो, cos 2x का इंटीग्रेशन जानते हो, लेकिन cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन हमको स्क्वायर वाला नहीं आता, अगर सिंपल सा स्क्वायर 2x रहता तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं, लेकिन स्क्वायर है तो इसका हम लोग नहीं जानते, इसका नहीं जानते तो cos स्क्वायर x बराबर कितना होता है, अभी आपको तो यही बता रहे हैं ना, तो cos स्क्वायर 2x की वैल्यू तोड़ो ना, तो cos स्क्वायर 2x बराबर कितना लिखा बाबू, तो cos स्क्वायर x बराबर कितना होगा, 1 + cos 2x है बाई 2 है ना, ठीक है सर। तो अभी x को कहाँ से रिप्लेस कर दो, 2x से रिप्लेस कर दो, तो x को बाबू 2x से रिप्लेस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 + cos x को बाबू 2x करो ना, x जहाँ जहाँ वहाँ 2x डालो ना, तो यहाँ x वहाँ 2x डालो तो बाई 2 हो जाएगा, ठीक है सर। तो इस cos स्क्वायर x को, cos स्क्वायर 2x को हम लोग इतना नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताओ, ठीक है सर, लिखिए सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो लिखो इसको उतना और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करो, दिक्कत है तो पूछना, 1/4 1 - 2 cos 2x अब प्लस cos स्क्वायर 2x बराबर कितना, ये वाला 1 + cos 4x/2 इंटू dx, किसी को दिक्कत है, cos स्क्वायर x बराबर, ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा बाबू बताओ, एक यहाँ से देखो ये 1 प्लस है तो यहाँ से 1/2 बाहर निकलेगा, वो 1/1 यहाँ है, ठीक है ना, शांति से देखो, यहाँ से 1/2 बाहर, इसको सेपरेट करोगे तो 1/2 + cos 4x/2 आएगा ना, वो एक यहाँ है, लिख लीजिए एक लाइन सर, ठीक है, लिख रहे हैं 1/4 बाबू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ से 1/2 बाहर निकालोगे ना जी, 1/2 तो 1/2 हो गया, ठीक है, यहाँ नहीं लिखिए, नहीं समझ में आएगा, अच्छा मत लिखो यहाँ पर, ठीक है, तो इसी को लिखो 1 - cos 2x और प्लस 1/2 बाबू और प्लस cos 4x/2 इंटू dx, ठीक है, ठीक है सर। अब 1/2 यहाँ, एक यहाँ, तो 1/2 x कितना 3/2 हो जाएगा, ठीक है, तो 3/2 हो गया बाबू, 3/2 हो गया, ठीक है सर, -2 cos 2x हो गया और प्लस कितना हो जाएगा cos 4x/2 हो गया इंटू dx हो गया। अब इसको, अब इसमें तुम सबका इंटीग्रेशन जानते हो, cos 4x का भी जानते हो और cos 2x का भी जानते हो, 4x का भी जानते हो, 3/2 का भी जानते हो, ठीक है ना, तो सबका जानते हो, सबका इंटीग्रेट कर दो एक लाइन में, क्या जाता है इसमें, ठीक है, तो एक लाइन में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे दिख रहा है आपका, एक लाइन तो दिखना चाहिए, नीचे वाले को, चलिए नीचे वाले को दिख रहा है तो अच्छी बात है, 1/4 हो गया बाबू, ब्रैकेट ले लेते हैं, 3/2 तो 3/2 का इंटीग्रेशन क्या, 3/2 इंटू एक्स, 3/2 कॉमन होगा तो एक बचेगा ना, तो 3/2 इंटू एक्स है ना, ठीक है सर, -2 हो गया बाबू। अब ये 2 है तो 2 ही तो हो जाएगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या, sin 2x हो जाएगा, केवल sin 2x बचेगा, ठीक है ना, cos 2x का बाबू sin 2x बच जाएगा, ठीक है ना, बटा 2 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट, ठीक है सर, cos 4x का बाबू काटेंगे cos 4x है ना बाबू, तो cos 4x का कितना होता है, sin 4x होगा, तो sin 4x बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 को छोड़ देना, नहीं बाबू 2 को नहीं छोड़ना, तो इसको 24 नहीं पढ़ना है ना सर, उसको 8 कर दीजिए, ठीक है ना, गुना पढ़ना है, अरे बाबू 8 कर देंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बाद में आप रिवीजन करने चलोगे तो आपको फिर वहाँ पे ऑल पिस्तौल हो जाएगा, हम इस तरह से नोट्स बना रहे हैं ना कि रिवीजन में आपको दिमाग में थोड़ा सा भी जोड़ना पड़े, ठीक है ना, हमको 8 करने में क्या, हम तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे ना, ठीक है सर, तो यहाँ से 2 कैंसिल करो, क्या दिक्कत है, इसको 2 कैंसिल करो और ये 8 हो जाएगा, और यहाँ 4 है तो 4 से सब गुना करके आंसर लूट लेंगे, लिखिए बाबू, 4 से सबको अंदर में गुना करके आंसर लूट लेंगे, तो 7:30 हो गया, लगभग 7:20 हो गया ना, इसका फाइनल 4 से गुना कर देंगे बाबू, तो हम लोग इसी में, आप लोग लिखिए, हम इसी में कर देते हैं,
ठीक है ना। इसी में हम कर देते हैं ना, कीजिए कहाँ लिखें, जगह भी तो ना बच रहा, लिखिए आप लोग साइड में ऊपर किधर लिखें। ये सर जहाँ टाइम वहीं पर लिखिए। चलिए ठीक है बाबू, इधर हट जाएगा, इधर ना हटेगा। ठीक है, तो इसका फाइनल जो रिजल्ट होगा बाबू 3/8 आ जाएगा, 3/8 हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। ठीक है, माइनस है बाबू, माइनस देंगे। ठीक है, साइन 2x है, i/4 से आएगा तो कितना चल जाएगा, साइन 2x/4 हो जाएगा। ठीक है सर, और ये साइन 4x है, अब बटा 8 i/4 32 हो जाएगा, प्लस साइन 4x/32 प्लस c, यहाँ से है। ठीक है, लिखिए आप लोग। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, कल से क्या एगो दो क्वेश्चन दिए जिसको बना के लाना है, ठीक है ना। बच्चा वाला तो दिए ज्यादा तो टफ दिए नहीं, कल से हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, आप लोग कोशिश कीजिएगा शांति बना के पढ़ने का, ठीक है ना। जो भी डाउट होगा बाबू, छोटा डाउट है तो बीच में पूछिए, बड़ा डाउट है तो लास्ट में पूछिए। सर अपना नंबर दे दीजिए ना। नंबर बाबू, हाँ तो डाउट नंबर थोड़ी ग्रुप में डालना, ठीक है ना। नंबर मेरे पास सभी स्टूडेंट के पास है, 730 बाबू 3131। जो भी नया स्टूडेंट है बाबू इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देगा, नाम ब्रांच लेके, उसको हम ग्रुप का लिंक भेज देंगे, ठीक है ना। अपने जो इंजीनियरिंग क्लासेस ग्रुप है ना, उसका लिंक भेज देंगे। और जिसका भी क्लास छूटा हुआ वह यूट्यूब चैनल पे देख लेगा, ठीक है ना। सोल इसी नाम से बाबू यूट्यूब जो चैनल है सोल इसी है, तो वहाँ पे ऑलरेडी 9 मैथ का क्लास डला चुका है, ठीक है ना। और मेजरमेंट का 9 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, और फिर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है CPTC का क्लास वहाँ पे डला चुका है, ठीक है ना। जैसे जैसे शुरू होगा सब हम लोग यूज करें, तो सोल इसी यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा। आज का ये 10वां क्लास होगा, 9 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। हाँ, अभी एक स्टूडेंट का थोड़ा दिक्कत रह गया, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बाबू, आज की क्लास यहीं तक फिनिश करते हैं, ठीक है ना। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। खत्म भए गेलै।